तो अभी हम यहाँ पे अपना जो सेशन नंबर 3 है उसके बारे में स्टडी करेंगे और सेशन नंबर 3 में हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि हम भारत के निवासी हैं। ओके, तो हमारा जो बोलने चालने का तरीका है वो भी भारतीय है। उसी तरीके से हमारी जो संख्याएं हैं, हम संख्याओं का जो उच्चारण है, जो संख्याओं को लिखते हैं वो अपने भारतीय अंदाज में ही लिखते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं संख्याओं को हमें अलग से देखने को मिलता है, अलग तरीके से उनका उच्चारण होता है और अलग तरीके से ही उनको लिखा जाता है। तो आज हम इस सेशन में यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि भारतीय संख्या और अंतर्राष्ट्रीय संख्या दोनों संख्याओं में क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और इसको ही हम डिस्कस करते हुए अपना इस सेशन को आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें आखिर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को समझने की ज़रूरत क्यों है। देखो, सिंपल सी बात है, एक को दैट इज़ 1 को इंडिया में, भारत में भी एक बोला जाता है, 1 बोला जाता है इंग्लिश में, और अंतर्राष्ट्रीय में उसे 1 को 1 2 तो नहीं बोला जाता है ना, 1 को 1 ही बोला जाता है। तो ऐसा क्या अंतर है कि हमें इन दोनों संख्याओं को अलग अलग पढ़ने की जरूरत आन पड़ी। ठीक है, तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। हम भारत में जैसे 2 बजे बोलते हैं, ठीक है, पौने 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे तो सब लोग बोलते हैं, बट सपोज करो हम पौने 2 बोलते हैं, और वहां पे क्या बोलते होंगे आप सोचो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अलग बोलते हैं ना। सिंपल सी बात है, यदि हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं 2431, तो वो लोग वो 2431 को क्या बोलते होंगे। अलग अलग कंट्री में हो सकता है किसी के यहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती हो, ठीक है, जैसे चाइना में क्या बोली जाती है बताओ, चीन में क्या बोला जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका आंसर। चलिए, तो हर एक देश की अपनी अलग भाषा है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने जो शब्द हैं, जो संख्या है, उनका उच्चारण करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें लिखते हैं। बट क्या हम अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल बनाया गया मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिक्स कर दिया गया कि नंबर्स को किस तरीके से उच्चारण किया जाएगा और कैसे हम उन नंबर्स को लिखेंगे। तो हम वही डिफरेंस यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारा भारतीय में जो हमारा देसी है, मतलब जो हमारा भारतीय समाज है, वो संख्याओं का उच्चारण कैसे करता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय है लेवल है वहाँ पे संख्याओं को कैसे उच्चारित किया जाता है, कैसे उन संख्याओं को लिखा जाता है। क्लियर? अच्छा, तो अब देखो हम भारतीय संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ के समझाऊंगी और आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं जिस भी संख्या को मैं बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2345, तो आप आसानी से लिख सकते हो ना, 2345। ठीक है, सेम इसको हम क्या लिखेंगे, 456। क्लियर? 456। सेम इसको क्या लिखेंगे हम, ये चीज आप लिखेंगे, सिंपल सी बात है। इसको क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें इकाई दहाई करना बहुत आसान हमें संख्या के बारे में बता देता है। तो इसमें 5 अंकों की संख्या है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये क्या होगा, 78,900। क्या होगा, 78,900। तो ये हम भारतीय पद्धति के हिसाब से इन संख्या को हमने उच्चारित किया और हमने उसी के हिसाब से इन संख्याओं को लिखा भी। क्लियर? सेम अब बात आती है कि भारतीय संख्या तो ये है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या कहते होंगे। बट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाने से पहले हमें अपनी भारतीय संख्याओं को भी समझना इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को संख्याओं के बारे में तो पता होता है, लेकिन वो संख्याओं को शब्दों से अंकों में नहीं लिख पाते और अंकों से शब्दों में नहीं लिख पाते। तो देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे इन संख्याओं को लिख सकते हैं। तो मैंने आपको एक नंबर लिखा है, आप क्या करेंगे, इस नंबर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस टाइप से गिनेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसका मतलब ये 10,000 से स्टार्ट होगा। 10,000 का मतलब ये हो गया हमारा 42,000। ठीक है, ये 42 क्या हो गया, हजार की क्वांटिटी में आ गया।
फिर ये 400, क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पे है तो ये हो गया 400, ठीक है। फिर ये 67, क्या हो जाएगा 67, 67 को क्या बोलते हैं हम 67, तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 42,467। क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही एक और लीजिए, इसमें मैं थोड़े ज्यादा नंबर बढ़ा देती हूँ, आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। चलो बहुत आसान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये अब 42 किस प्लेस पे आया, वहां पे वो हजार के प्लेस पे था, अब यहाँ पे क्या आ गया लाख के, तो ये क्या हो जाएगा 42 लाख, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है, तो ये 42 लाख पे आ जाएगा। क्लियर। 34 क्या हो जाएगा हजार हो जाएगा, 34,000 हो जाएगा। 656, तो ये टोटल नंबर हम किसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 42,000, ठीक है, 42,34,656। क्लियर। अच्छा, एक नंबर को अभी आप मुझे लिख के दिखाएंगे, इस नंबर को आप अपनी नोटबुक में लिखो, क्या लिखेंगे। अच्छा, ये लिख लो, तो फिर इसके बाद में इस नंबर को भी आप अपनी नोटबुक में शब्दों में लिखेंगे, इस नंबर को भी शब्दों में क्या लिखेंगे ये भी आप मुझे बताएंगे। और जो जो इन नंबर्स को शब्दों में ढंग से लिख पाया होगा वो समझ ले कि उसको भारतीय सभ्यता से, भारतीय पद्धति से इन नंबरों को लिखना आ चुका है। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नंबरों में, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है। ठीक है। अच्छा, तो अब अंतर समझने के लिए हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। देखो, भारतीय संख्या में 10 को 10 कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में भी 10 को 10 ही कहते हैं। इसमें 100, 100 कोई बात नहीं, यहाँ तक सब सेम है। 1000 को 1000 कहा जाता है, 10,000 को 10,000 कहा जाता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ समान था, मतलब जो हमारी भारतीय है वो भी और अंतर्राष्ट्रीय है वो भी दोनों संख्याएं लगभग समान है। अब बात यहाँ से चेंज होती है, यहाँ से चेंज होती है, यहाँ से। क्लियर। देखो क्या चेंज होता है। 10 लाख, 10 लाख बोलते हैं हमारी भारतीय पद्धति में, बट यहाँ पे हम उसको क्या बोल देते हैं, मिलियन। करोड़ को क्या बोलते हैं, 10 मिलियन। 10 करोड़ को 100 मिलियन, अरब को बिलियन, ऐसे ही 10 खरब को ट्रिलियन। तो ये जो चेंज है ये ही हमारे भारतीय पद्धति से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अंतर को दर्शाते हैं। मतलब जहाँ पे हमको 10 लाख बोलना चाहिए था वहीं पे हम क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। जहाँ पे हमें करोड़ बोलना चाहिए था वहाँ पे हम बोलते हैं 10 मिलियन। जहाँ पे हम 10 करोड़ यूज करते हैं भारतीय पद्धति में, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, 100 मिलियन। तो ये हमारा जो मिलियन वाली भाषा आ जाती है हमारी, यही क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपके देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय, दैट इज इंटरनेशनल पद्धति में इकाई, दहाई, 100, 1000 के आगे मिलियंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये तो हमारे सेम रहते हैं, लेकिन उसके आगे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मिलियंस का। हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्पविरामों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हमारी भारतीय पद्धति में भी हम अल्पविराम क्या होता है, कोमा का इस्तेमाल करते हैं। कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। तो देखिए, हमारा क्या होता है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल होता है उसमें जो कोमा है, जो अल्पविराम है वो अलग तरीके से लगते हैं और भारतीय में अलग तरीके से लगते हैं। ठीक है। तो अल्पविराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है, किसमें, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो बाएं से हर तीसरे की तरफ, जैसे अभी देखिए मैंने लिखा 50,801,592। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम कोमा लगाएंगे तो हर तीसरे के बाद कोमा लग जाएगा। ठीक है। तो ये होता है, जबकि जो भारतीय पद्धति होती है उसमें अलग होता है। इस नंबर को यदि हम पढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम पढ़ेंगे 50,801,592, जबकि भारतीय पद्धति में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 5,08,01,592। तो ये डिफरेंस आ गया। यहाँ 50,801,000 है, यहाँ पे 5,08,01,000 है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, दोनों पद्धति में डिफरेंस, दैट इज अंतर हो जाता है।
अच्छा, अब बात आती है अल्प विरामों का प्रयोग। तो मैंने बताया ना कि अल्प विराम का जो प्रयोग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, भारतीय प्रणाली में जो अंक प्रणाली है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, अल्प विराम को सैकड़ों स्थान के पोस्ट के बाद रखा जाता है, जिससे उन्हें हर 2 अंकों के बाद रखा जाता है। देखो इसमें क्या है, हम पहला जो अल्प विराम है वो सैकड़े के बाद लगाते हैं, मतलब 3 नंबर के बाद लगाते हैं, और उसके बाद हर 2 नंबर के बाद हम अल्प विराम लगाते चले जाते हैं। ये एग्जाम्पल में आपको साफ दिख रहा होगा कि हमने पहले क्या किया, पहले हमने 3 के बाद लगाया, फिर हम 2-2 के बाद अल्प विराम लगाते चले गए। जैसे देखिए, यदि हमने ये नंबर लिखा तो हम पहला अल्प विराम कहाँ लगाएंगे, यहाँ। सेम यदि हमारा ये नंबर होता तो हम पहला अल्प विराम सैकड़े के बाद लगाते, बट दूसरा 2 नंबर के बाद लगाते। फिर यदि हम एक बहुत बड़ा सा नंबर लिखते हैं, यहाँ भी हमें भारतीय पद्धति के अकॉर्डिंग अल्प विराम लगाना है, तो पहला हम 3 संख्या के बाद लगाएंगे, 3 अंकों के बाद लगाएंगे, फिर 2 अंकों के बाद हम अल्प विराम लगाते चले जाएंगे। तो ये होता है हमारा भारतीय पद्धति, ठीक है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय दैट इज इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि 3-3 नंबर के बाद लगते हैं। हर सैकड़े के जगह के बाद पहला कॉमा रखा जाता है और उसके बाद में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा रखने शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, सैकड़े के बाद हुआ, फिर सैकड़े के बाद हुआ, उसके बाद 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद। जबकि यदि हम इसी को भारतीय पद्धति के हिसाब से लिखते तो ये कॉमे हम कैसे लगाते, देखिए आप यहाँ पे देखिएगा, भारतीय पद्धति के हिसाब से एक कॉमा यहाँ आता, एक यहाँ आता, एक यहाँ आता, एक यहाँ आता, ऐसे कॉमा लगते, 4 कॉमा लगते। यहाँ पे 3 कॉमा लगे हुए हैं। तो यही हमारा अंतर दोनों पद्धति में आ जाता है। क्लियर। अच्छा, अब देखिए, इनको हम प्रोनाउंस भी अलग तरीके से ही करेंगे ना, उच्चारण भी हम अलग तरीके से ही करते हैं इनका। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ये, ठीक है, 5 के बाद हमने 5 जीरो लगाए हैं, यहाँ भी 5 के बाद 5 जीरो हैं। भारतीय पद्धति में हमने इसको क्या बोला, भारतीय में हमने इसको बोला 5 लाख, 5 लाख, जबकि 500,000 ये हमने इंटरनेशनल में बोला। इंटरनेशनल में हम उसी सेम चीज को 500,000 उच्चारित करते हैं और 500,000 ही लिखते हैं। यहाँ हमने पहले 3 के बाद कॉमा लगाया सैकड़े के बाद, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा लगाया, यहाँ हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है। तो ये हमारा अंतर हो जाता है। अच्छा, आगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे भी कितना इजी सा एग्जाम्पल दे रखा है, देखने में बड़ा लग रहा होगा बट बहुत आसान है। देखिए, यहाँ हमने 3 के बाद लगाया, फिर 2, फिर 2, फिर 2, मतलब ये भारतीय के अकॉर्डिंग लिखा, तो इसको लिखा हमने 12,12,12,123। जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोमे भी 3-3 के बाद लगे हैं, और इसी 12,12,12,123 को हम इंटरनेशनल में क्या बोलेंगे, 121,212,123। ठीक है। हम यदि इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे 121,212,123। तो यही डिफरेंस है हमारा भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। अच्छा, अल्प विराम का अभ्यास करा देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, उसके बाद में हम इस सेशन को अंत कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भारतीय पद्धति के हिसाब से यदि लगाएंगे, पहले सैकड़े के बाद, पहले सैकड़े के बाद, फिर से हम क्या करेंगे 2 नंबर के बाद, तो ये हमारा भारतीय पद्धति के हिसाब से हो गया। इंटरनेशनल पद्धति के हिसाब से, अलग से लिख देती हूँ, चलो, भारतीय के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा जाएगा, और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग यही चीज कैसे लिखेंगे हम, हर 3 के बाद अल्प विराम लगेंगे। क्लियर। जैसे इसमें यदि मैं कहूँ अंतरराष्ट्रीय लेवल के अकॉर्डिंग लगाइए, तो आप कैसे लगाएंगे, 3-3 के बाद में। ठीक है। और वहीं पे मैं कहूँ भारतीय के अकॉर्डिंग लगाइए, तो आप कैसे लगाएंगे, पहले लगाएंगे 3 के बाद, फिर ये भारतीय के अकॉर्डिंग जो था, पहले वाला जो बताया था वो मैंने भारतीय के अकॉर्डिंग बताया नहीं था, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ही बताया था। इंटरनेशनल में हर 3 के बाद लगता है, तो ये इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हुआ, और भारतीय के अकॉर्डिंग पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ये भारतीय हो गया। ठीक है। अच्छा, ये चीज भी देखते हैं, इसमें भी देखते हैं हम, यदि भारतीय के अकॉर्डिंग करेंगे इसमें, तो क्या होगा, हर पहले सैकड़े के बाद और फिर 2 नंबर के बाद, ये हमारा भारतीय पद्धति में हो गया। और इंटरनेशनल में यदि हम इस चीज को सेम को लिखेंगे, तो सिर्फ एक कोमा आएगा, वो इस 3 के बाद आएगा। ठीक है।
तो ये बहुत आसान सा अंतर हमारा होता है। अच्छा, ये कुछ एक्सरसाइज है, ये आप सॉल्व करेंगे इस नंबर में, इसमें, ठीक है। एक और बार मैं पीछे स्लाइड कर देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आपके पास इतने अंक हैं, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपके पास 4, 5, 6, 0, 1, 7, 8 के अंक हैं, इन अंकों का प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्या बनानी है। पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम लगाने हैं और फिर उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे और बहुत आसान है। जैसे मैं 2 संख्या बना के दिखाती हूँ, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक तो संख्या देखिए यही बन जाएगी, ठीक है। सॉरी, 7, 7, 8 नहीं, दोबारा से लिखती हूँ। 4, 5, 6, 0, 7, 8, एक संख्या ये बन गई। दूसरी संख्या हम स्थानांतरित कर देते हैं 5 को 4 से, तो 5, 4, 6, 0, 7, 8, दूसरी संख्या ये बन गई। तीसरी संख्या चलो मैं 6 को 8 से स्थानांतरित कर देती हूँ, तो 4, 5, 8, 0, 7, 6, 3 ये बन गई। ऐसे ही आपको 3 और संख्या का निर्माण करना है। फिर उसके बाद में उनमें अल्प विराम लगाने हैं, कोई से भी लेवल से लगाइएगा, चाहे भारतीय से लगाओ चाहे अंतर्राष्ट्रीय से लगाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, तो ये आप करके देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है 4, 5, 6, 7, 8 का प्रयोग करके 8 अंकों की कोई 3 संख्याएं बनानी है और पढ़ने में सरलता के लिए उनमें हमें अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो ये भी देखो कितना आसान है। देखिए बहुत आसान चीजें होती हैं, बस जो प्रैक्टिस होती है ना वो हमें सिखा देती है। जैसे देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है हमारे पास अंक, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 अंकों की कोई 3 संख्या बनानी है। इसका मतलब हमें इसमें 2 या तो 0, हाँ ऑब्वियसली 2 0 का प्रयोग करना पड़ेगा। 8 अंकों की संख्या बनाने के लिए 8 अंक होने चाहिए ना, तो हम 2 0 का प्रयोग करेंगे। तो हम जैसे 4, 5, 0, 0, 6, 7, 8, 9, 8 अंकों की संख्या हो गई। सेम 6, 7, 0, 0, 4, 5, 8, 9, दूसरी संख्या ये हो गई। तो ऐसे ही हम कितनी संख्याएं बनाएंगे, टोटल हम 3 संख्या बनाएंगे। 2 मैंने बना दी, चलो एक और मैं बना देती हूँ। 4, 6, 5, 7, 8, 9, 0, 0। अब मैंने 3 संख्या आपको बना के दी है। आप इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे और आपको ये अल्प विराम का प्रयोग भारतीय पद्धति के हिसाब से करना है। आप ये करेंगे और अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है अंक 3, 0, 4 का प्रयोग करके 6 अंकों की 5 संख्याएं बनानी है और अल्प विराम का प्रयोग करना है। ये भी क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपसे नहीं सॉल्व होता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आस्क एनी डाउट कॉर्नर का यूज कीजिए और मैं आपको ये क्वेश्चन अगेन से समझा दूंगी। बट बहुत आसान है, आप इसको ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली यही चीज़ आज हमने स्टडी करी। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी भारतीय पद्धति है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, संख्याओं को कैसे हम भारतीय पद्धति के अकॉर्डिंग से उच्चारित करते हैं और कैसे इंटरनेशनल दैट इज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उन्हें पढ़ते हैं। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।